महान स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अली आसिम हुसैन बिहारी एवं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर खराज-ए-अकीकत पेश किया गया। इलाहाबाद 15 अप्रैल। आज शहर के अटाला कब्रिस्तान कई संगठन के लोगों ने मौलवी आसिम अली हुसैन बिहारी की मज़ार पर चादर एवं फूल डालकर फातिया पढ़ी और खराज-ए-अकीकत पेश किया। PPID ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस संगठन के लोग उपस्थित थे। कलीम अंसारी एवं S और मौर्य, JB सिंह यादव, रिंकू सिंह पटेल, विनय प्रकाश आदि लोगों ने अपने इंटरव्यू में जानकारी दी। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। हाँ, हो गया चलो खींच दीजिए फूल थोड़ा डालते हैं, सब पे फूल डालते हैं। बड़ी जी सब कुछ कर डाल नहीं फूल दिए थोड़ा थोड़ा देखते यहाँ भाई लगता हाई कोर्ट में उसको फोन किया चद्दर आ रहा है देखिए गिर गई लाए हैं सब हर चद्दर पे डाल रहे हैं हम लोग। हाँ इंसान आप भी दे दीजिए, सब लोग डाल लें। बड़ी है ना सब लोग आप दीजिए, फूल लोग ले लें, फूल दीजिए। मौलाना आसिम बिहारी अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, राष्ट्रपिता फूले अमर रहे, राष्ट्रपिता फूले अमर रहे। इस वक्त हम इलाहाबाद के अटाले कब्रिस्तान पे है, क्योंकि आज मौलवी अली हुसैन बिहारी जी का जन्मदिन है और साथ ही साथ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव जी का भी जन्मदिन है। इस वक्त यहाँ पे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग और PPID के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उसके बाद यहाँ पर आके इन्होंने सबने चादर चढ़ाया मिलके और फूल भी चढ़ाई है। यहाँ पे हम पूछते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। पहली बात तो सर शुभ नाम आपका? कलीम अंसारी। कलीम अंसारी साहब, बताइए आप लोग आए PPI से और यहाँ पे चादर चढ़ाया, क्या कहेंगे सर? तो देखिए, ये जो कार्यक्रम रखा गया है संयुक्त जयंती का, ये काफ़ी दिनों से ये विचार जो है हमारी पार्टी के अंदर चल रहा था, क्योंकि ये तीनों महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आसिम बिहारी, इन लोगों का जो कार्य था ये दबे कुचले गरीब लोगों को अपलिफ्टमेंट करने का कार्यक्रम था। और लगभग इन लोगों की जयंती भी जैसे महात्मा फुले की 11 अप्रैल, बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल और मौलाना आसिम बिहारी की 15 अप्रैल। फुले साहब और अंबेडकर साहब की जयंती तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में सरकारी स्तर पे भी और उसके अलावा होती है। मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम पूरे देश में इस दिन जो है दसियों हज़ार जो है जयंतियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन मौलाना आसिम बिहारी को, जो कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे, उनको एक तरह से लोगों ने बिल्कुल जो है भुला दिया था। अभी 2018 से PPID के माध्यम से, बामसेब के माध्यम से इनके ऊपर जो है रिसर्च हुआ कि मौलाना कौन थे। जैसे अली अनवर साहब ने अपनी किताब में थोड़ा सा जो है उसका जिक्र किया था, मसावात की जंग में। तो उसी कड़ी में ये जो है कार्यक्रम रखा जा रहा है ताकि इन तीनों जो महापुरुष हैं इनका जो कार्य है लगभग सेम है।
अलग अलग क्षेत्रों में क्या महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो 1848 से जो है शुरू किया, उनको हम अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माता महात्मा ज्योतिबा फुले ही हैं। क्योंकि उसके पहले यहाँ के शूद्रों को, अति पिछड़ों को, अछूतों को, पसमानदा को पढ़ने का भी जो अधिकार नहीं था। महात्मा फुले ने जो है इसके ऊपर बहुत जो है वो किया। और 1848 में सबसे पहले निजी अगर कोई स्कूल खोला अछूत कन्याओं के लिए तो महात्मा फुले थे। उसके बाद उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, और संविधान में जो है सारे अधिकार जो है यहाँ के मूल निवासियों को दिए। मौलाना आसिम बिहारी का आंदोलन भी जो 1912 से जो है शुरू हुआ, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शुरू किया इसको। पहले जो है कलकत्ता गए, उषा कंपनी में काम किया, उसके बाद जो है फिर उन्होंने बीड़ी मजदूरों के साथ जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उनका जो स्टेचर है, मौलाना का कद जो है किसी भी मामले में, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला या जो है कार्ल मार्क्स, इनसे किसी भी मामले में मौलाना का कद या स्टेचर जो है कम नहीं था। लेकिन वो इतना हाईलाइट सिर्फ इसलिए नहीं हो कि उनके अपने फॉलोअर्स ने ही उनके विचारों को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। तो आज जो है हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जैसे जानकारी जो है मिलेगी, हम आने वाले समय में मौलाना का, बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि ये सारे लोग जो है दबे कुचलों के लिए ही काम कर रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इनके जो आंदोलन को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी कड़ी में ये जो कार्यक्रम आज यहाँ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सरकार कहीं ना कहीं जो है मौलवी साहब के प्रोग्राम को नज़रअंदाज करती है। ये सरकार नहीं, सभी सरकार ने नज़रअंदाज किया है। सर क्या कहेंगे, आप लोग आए यहाँ पर, चादर चढ़ाया है, बोला क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मूल निवासी डॉक्टर गिरीश कुमार है। जी डॉक्टर साहब। मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का उत्तर प्रदेश पूर्वी का महासचिव हूँ। और आज 15 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद अटाला कब्रिस्तान में मौलाना आसिम बिहारी आसिफ के हम सब लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, मोमिन फ्रंट, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ ने मिलकर के चादर चढ़ाई है संयुक्त रूप से। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ये आसिम बिहारी आसिफ जिन्होंने पूरे देश में पसमानदा आंदोलन चलाया है, यानी जिसको इंग्लिश में बैकवर्ड्स कहते हैं, वास्तव में हम लोगों की हिस्सेदारी की लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और आसिम बिहारी आसिफ तीनों लोगों ने समान रूप से भागीदारी करके हम लोगों को भागीदारी दिलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन इस देश के गद्दारों ने आसिम बिहारी आसिफ को भुला दिया, लोगों ने उनके इतिहास को खत्म कर दिया। आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस बात को शपथ लेती है यहाँ से कि आसिम बिहारी जैसे महापुरुष को हम लोग पूरे देश में हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं और हमको और हक और हिस्सा दिलाने के लिए हमको सदैव लड़ाई लड़े हैं। इसलिए मैं यहाँ सारे संगठन के साथ आया। जय भीम, जय मौलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे बाबूजी भी हैं। अच्छा, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस टाइम बहुत सी किताब लिखी जा चुकी है मौलवी आसिम साहब पे, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। बाबूजी क्या कहते हैं, आप लोगों ने चादर चढ़ाया, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग, मूल निवासी के लोग आए हैं, मुस्लिम समाज के लोग आए, सब लोग आए। क्या आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम एक मूल निवासी शब्द जो आया वो ये है कि हम हजारों साल से जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, तो उसके पहले से इस देश के बासिंदे हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने हमारे लोगों को तोड़ा, हमारे हक मारे गए। इस मामले में राष्ट्रपिता फूले ने जो आंदोलन शुरू किया हक दिलाने का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वही आंदोलन हक दिलाने की लड़ाई लड़ी, और मौलाना आसिफ बिहारी साहब ने भी उसी हकदारी की लड़ाई को लड़ा। तो ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई इन महापुरुषों ने लड़ा। और हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के लोग आज पूरे देश में हर ज़िले में इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने इन महापुरुषों के आंदोलन को, उनकी मंशा को पूरा करने के लिए अपनी जी जान तक लड़ाई लड़ेंगे। शुभ नाम सर? मैं आर.के. विद्यार्थी हूँ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का राष्ट्रीय प्रशिक्षण सचिव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आसिम बिहारी अमर रहे, आसिम बिहारी आसिफ अमर रहे।